जीवन में पहले दुख आता है, बाद में सुख। अब आखिर ऐसा क्यों है और इसमें पूर्णतः सच्चाई क्या है? देखिए दोस्तों, जीवन में पहले सुख आता है, दुख आता है, ये पूर्णतः ऐसे सत्य नहीं है। जीवन के हर एक पड़ाव पर सुख भी चलता रहता है, दुख भी चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग या फिर कहें कि कुछ लोग जब अपने कंपटीशन के ज़माने में होते हैं, उस समय उनको कहें कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती, उस समय का उनको एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा लगता है कि दुख पहले आता है, सुख बाद में आता है। कि जब हमारी जॉब लग जाएगी, पैसे आएंगे, तब सुख आएगा। लेकिन उसके बाद हमारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और कहें कि उस समय भी हम जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तब हम दुख को कोस रहे होते हैं और पिछली वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं, वो कंडीशन हमें हमेशा बड़ी नज़र आती है। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार पहले की कंडीशन बड़ी थी, आज जिसमें सर्वाइव कर रहा हूँ वो छोटी है, मैं इसको झेल लूँगा। वो आपको उस समय बड़ी लगेगी। हमें बहुत सी बार ऐसा लगता है कि जैसा पेट में दर्द हो रहा है, यार ये सहन नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो सर में दर्द हो जाता। वो सहन तो हो जाता कम से कम। जब सर में दर्द होता है, अरे यार ये सर का दर्द खराब है, इससे अच्छा तो कोई उंगली में दर्द हो जाता। जब उंगली में दर्द हो रहा है, यार ये उंगली में दर्द क्यों हो रहा है, इससे अच्छा तो कहीं और नाखून में ही दर्द हो जाता। तो परिस्थिति के हिसाब से हमारा मूड चेंज होता रहता है। अब कहें कि बात है सुख दुख की। जीवन के अनगिनत पहलू हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं। अब इसमें कितनी फ्री विल होती है, कितना पहले से तय होता है। कहें कि लाइफ के जो इंसिडेंट आपके जीवन में आने हैं वो ऑलमोस्ट पहले से तय होते हैं। आपको जो बीच में चीज़ें मिल रही हैं उसमें आपको अपना 100% देना है और उसके प्रति आपको आसक्ति नहीं बढ़ानी है। अब इसको समझते हैं कैसे, और इसके कुछ मल्टीपल रीजंस, कारण हम जानने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कि हमारी लाइफ में कहते हैं कि जब संचित कर्म होते हैं, उससे प्रारब्ध जब हमारा निर्मित होता है, तो सुख दुख कहें कि जो भी हमें जीवन में भोगना है वो ऑलमोस्ट चालू हो जाता है। फिर हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है जो इसको भोगेगा। उसके बाद बुद्धि का निर्माण होता है। कहें कि आपके पूरे शरीर में एक अदृश्य जो चीज़ है वो है आपका मन, और जो है सबसे प्रभावशाली, जो आपको अच्छा बुरा सुख दुख अटकाएगा, भटकाएगा, चीज भोग विलास में लाएगा, कभी बैरागी बनाएगा, मतलब सारी चीज़ें ये रचता रहता है। अगर ये मन नहीं होगा तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सुख दुख का अनुभव नहीं होगा क्योंकि ये इसके रास है, ये रास रचाता रहता है आपका मन। तो इस मन को थोड़ी लगाम लगाना आप प्रयास चालू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना लाइफ में कहें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारे में हो जाता है। अब कहते हैं दुख। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि माता के गर्भ में जब हमारा कहें कि निर्माण होता है, उसी समय हमें सुख दुख की यातनाएं चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वो यादें हमें नहीं होती, तो वहीं से ही हमारा चालू हो गया है सुख दुख का भोग। उसके बाद जब हमारा जन्म हो जाता है, उसके बाद हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। लाइफ में अब हमने किस परिस्थिति में जन्म लिया है वो सुख दुख का भोग है। एक अमीर फैमिली में, एक गरीब फैमिली में हमें कितनी सुविधाएं मिल रही, कितनी सुविधाएं नहीं मिल रही। हो सकता है हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हो, माता पिता अच्छे मिले हों कि बहुत प्यार करने वाले हों। एक ऐसा हो कि अमीर फैमिली में और रोज़ चाटे पड़ रहे हैं तुम्हारे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। तो सुख दुख ये जरूरी नहीं है कि आप अमीर और गरीब फैमिली से डिसाइड करें। सुख दुख आज आपके साथ जीवन में क्या हो रहा है उससे डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का एग्जाम्पल पहले कभी समझ में नहीं आता था कि यार जीवन में ये क्या मतलब हुआ है। अगर माँ बाप के पास पैसा होगा तो हमारे काम आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या लिखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा। उस समय ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा घूमता फिरता हुआ जाता दिखेगा। यार सुख दुख, फिर यहाँ पर ये पैरामीटर आ गया। आपको कहे कि जब अपनी लाइफ को निकाल कर देखेंगे, पास्ट की लाइफ को देखेंगे, तो वो भी ऐसे ही आपको दिखेगी कि तोड़ मरोड़ती हुई, घूमती फिरती हुई चल रही है और एक गंतव्य तक पहुँच रही है। और ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से होता जाता है। अब आप देखोगे, जब ये कहावत बनी पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब ये अनावश्यक तो नहीं है। क्योंकि लाइफ में जितनी कहावतें हैं, जितने मोटिवेशनल एग्जाम्पल है, वो किसी न किसी को लेकर है। कि अगर आप कहें कि आपके पास अथाह धन है और आपकी कहें कि फैमिली में कोई भी ऐसा है जो उस धन को उड़ा देगा। अब ऐसा नहीं है उसने धन उड़ा दिया,
इसके पीछे भी कुछ रीजंस देखे गए हैं। एक तो कहें कि जो आपका वो पूत कपूत वाली बात आ जाती है यहाँ पर, कि अगर उनको कोई गलत आदतें पड़ गई है या लाइफ में कुछ और चीज़ें उसके साथ हो गई हैं और वहाँ पर अनावश्यक रूप से धन चला गया, एक तो ये यहाँ पर जुड़ जाता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि उस फैमिली ने कहीं गलत तरीके से तो धन प्राप्त नहीं किया, और यहाँ पर दूसरी चीज़ जुड़ती है कि जिस बच्चे ने तुम्हारे धन खर्च करवाया है, आपका पास्ट की लाइफ से कहीं इसका कोई ऋण तो नहीं था। और ये 90% पहलू निकल कर आता है, ये 90% पहलू निकल कर आता है।